गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है क्लास 10th और 8 दोनों के लिए कॉमन है, तो आप दोनों देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद में एक जाइगोट बनाते हैं या फिर एम्ब्रॉय जो भी बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मैं लिख देती हूँ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब एक नए यंग वन को बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आपका जो रिप्रोडक्शन है ये दो टाइप्स में होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। अब आपको पता है रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जब कोई दो पेरेंट मिलेंगे, दो पेरेंट के गैमेट्स फ्यूज होंगे, तब जाके आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो वैसे ही हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इसमें थोड़ा अलग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट अवेलेबल होता है, नए स्पीशीज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ओनली वन पेरेंट। वन पेरेंट में वो आपका मेल भी हो सकता है तो फीमेल भी हो सकता है। ओनली वन पेरेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग। एक नए यंग वन को बनाने के लिए सिर्फ सिंगल पेरेंट अवेलेबल होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग ऑफ न्यू यंग वन। इज दैट क्लियर? फिर है आपका दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट दोनों होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यू यंग वन। देखिए स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर सिंगल पेरेंट होगा तो एक नया यंग वन नहीं बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपको करवाना है तो आपका एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। ये नहीं कि मेल मेल हो गया, फीमेल फीमेल हो गया, नहीं। एक मेल होना चाहिए, एक पेरेंट मेल होना चाहिए और दूसरा पेरेंट होना चाहिए फीमेल। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल? मेल मतलब बॉयज और फीमेल मतलब गर्ल्स। हम लोग, ये बायोलॉजी की क्लास है, यहाँ पे हर तरह की बात होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसीलिए हम बॉयज गर्ल्स यूज ना करके बायोलॉजिकल वर्ड्स यूज करेंगे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल होता है और फीमेल होता है। जब मेल की गैमेट, और मतलब गैमेट मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल। मतलब जब मेल की सेक्स सेल और फीमेल की सेक्स सेल फ्यूज होगी, फ्यूजन के बाद में आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट रेस्पॉन्सिबल होता है एक नए यंगवन को बनाने के लिए। इसमें सिर्फ एक सेक्स सेल की ही जरूरत होती है, दूसरे की जरूरत नहीं होती, दूसरा पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एक बार इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट अवेलेबल रहता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दोनों पेरेंट अवेलेबल रहते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया यंगवन बन रहा है उसमें क्या होते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होते। वेरिएशन मतलब समझते हो चेंजेस, जैसे कि मान लीजिए मैं मेरे मम्मी पापा की डॉटर हूँ, तो मैं पूरी एकदम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हूँ मेरे पेरेंट्स की, मेरे अंदर कुछ बदलाव है, मेरे अंदर कुछ चेंजेस हैं। मेरी आंखें हैं वो मेरी मम्मी जैसी, नाक है जो मेरे पापा जैसी, तो ये जो थोड़े बहुत मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं पूरी एग्जैक्ट कॉपी ना होके मेरे अंदर कुछ वेरिएशन आए हैं, वो किसकी वजह से आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। लेकिन ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट नहीं होते। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, वेरिएशन मीन्स changes. Variations are absent in asexual reproduction और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वेरिएशन होगा तो वो कैसा होगा, माइनर होगा। माइनर मतलब ऐसे समझ लो ना के बराबर, माइनर ही वेरिएशन होगा और इसके अंदर एकदम पूरा बदलाव आएगा। एक जो नई स्पीशीज जो बनेगी वो एकदम अलग होगी, सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से मिलेंगे, बाकी की पूरी की जो आपका जो नया यंगवन बनेगा वो पूरा अलग होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट अवेलेबल रहता है, is available, only one gamete is present। वन मतलब या तो मेल का गैमेट होगा या फीमेल का गैमेट होगा। इसके अंदर बोथ गैमेट, बोथ मेल इसके अंदर कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट डिड नॉट टेक प्लेस। यहां पे क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट होता है, कोई वेरिएशन नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ एक गैमेट, अब एक पेरेंट है तो एक गैमेट ही होगा, ठीक है। और फ्यूजन इसमें नहीं होता, किसी भी तरीका का फ्यूजन नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा पेरेंट अवेलेबल यहाँ पे है ही नहीं, तो फ्यूजन तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, बदलाव, मतलब जो नया यंगवन अगर आ रहा है, बन रहा है, तो वो थोड़ा सा अलग होगा अपने पेरेंट्स से, सिर्फ उसके कुछ कैरेक्टर्स ही उसके पेरेंट्स से मिलेंगे, बाकी के सभी जो कैरेक्टर्स हैं उसके वो एकदम अपने पेरेंट्स से अलग होंगे। इसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों है, फीमेल गैमेट दोनों है, इसका मतलब क्या है कि दोनों पेरेंट अवेलेबल है। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक नया यंगवन कब बनेगा, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, तब जाके आपका नया यंगवन बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, इसको आप लिख लीजिए। स्टूडेंट्स ये तो आपने फर्क तो आपको पता चल ही गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। अब आपको मैं बता दूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर एनिमल्स में होता है।
हायर एनिमल्स में हम भी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके होते हैं प्लांट्स के अंदर, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जो आपके लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। लोअर प्लांट्स में तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हायर प्लांट्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हायर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स या फिर ह्यूमंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमंस के अंदर अगर नया यंग वन बनाना है तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब मेल गैमेट व्हेन मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट to form new young one is called sexual reproduction. ह्यूमंस के अंदर जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज होगा, फ्यूज मतलब समझते हो क्रॉस होना, मिलना, ठीक है। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तब जाके आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। ऑफस्प्रिंग मतलब समझते हो नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए गैमेट मतलब आपको मैंने बता ही दिया था, गैमेट मतलब होता है सेक्स सेल। तो मेल के अंदर गैमेट, मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एग। जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज होगा तब जाके आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है व्हेन मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट एंड फॉर्म जाइगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। व्हेन, मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, व्हेन मेल गैमेट fuse with female gamete to form zygote is called fertilization. स्टूडेंट्स एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। आपने लिख लिया होगा ही। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको अभी बताया, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तब जाके आपका नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब मैंने एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताई थी कि जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट जब बनेगा उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जाइगोट क्या होता है जाइगोट होता है सिंगल सेल। ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है
जो बाद में फर्दर डिवाइड होके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बन के फीटस बनता है, फीटस बन के आपका एक बेबी बन जाता है, उसके ऑर्गन्स आपको विजिबल होने लगते हैं। ये चीज हम पढ़ेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए जो कैरेक्टर्स आपके ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो कैसे आते हैं? जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होगा तब वो उस गैमेट में क्या प्रेजेंट होगा? उस गैमेट में आपका प्रेजेंट होगा डीएनए। उस सेक्स सेल में, उस गैमेट में क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए, जिसके कारण जो आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट्स के जो कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो ट्रांसमिट हो गए। अब ये डीएनए के साथ में क्या होगा? जब मेल का डीएनए और फीमेल का डीएनए फ्यूज होगा और वो फ्यूज होके नए ऑफस्प्रिंग में जब जाएगा, ये देखिए मेल डीएनए फिर ये फीमेल डीएनए। जब मेल और फीमेल का गैमेट फ्यूज होगा फिर क्या होगा कि ये दोनों के डीएनए के कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे? ट्रांसमिट हो जाएंगे ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू यंग। ऑफस्प्रिंग के अंदर ये कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? हेरिडिटी। इसको हम आपके फर्दर पढ़ेंगे। 10th क्लास में ये चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। एक बार इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल में प्रेजेंट होता है। मेल में एब्डोमेन कैविटी के बाहर ये प्रेजेंट होता है। इसे हम, इस ऑर्गन को हम कहते हैं पेनिस, इसको हम कहते हैं टेस्टिस, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम सैक। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर होता है आपका टेस्टिस। ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल। पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन इस ट्यूब को हम कहते हैं वासा डिफरेंस, इसे हम कहते हैं ब्लैडर, इसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल, और इस ग्लैंड को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनका काम सुनिए। सबसे पहले देखिए, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस और पेनिस एब्डोमेन कैविटी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो सुइटेबल नहीं होता टेस्टिस की फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ये टेस्टिस आपके एब्डोमेन के बाहर होता है। ठीक है, अब देखो टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट्स। मैंने बताया था आपको, स्पर्म और मेल गैमेट। सॉरी, जब मेल गैमेट स्पर्म बन जाएगा, वो स्पर्म आपका कहाँ चला जाएगा? एपिडिडाइमस के पास। ये जो आप कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड लेयर आप देख रहे हो, ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। इसके अंदर स्पर्म क्या होता है? स्पर्म का कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। स्पर्म का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। थोड़े टाइम के लिए स्पर्म यहाँ पे स्टोर रहता है और स्टोर होने के बाद में ये आपका वासा डिफरेंस में चला जाता है। वासा डिफरेंस का काम होता है स्पर्म्स को टेस्टिस से, सॉरी, स्पर्म्स को एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा ब्लैडर के पास लेके जाना। वासा डिफरेंस का काम होता है स्पर्म्स को एपिडिडाइमस से ब्लैडर के पास लेके आने का काम होता है। फिर जब ब्लैडर के पास आता है, उससे पहले ये आपका जो स्पर्म है कहाँ से निकलता है? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आता है। अब देखिए, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है कि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सेमिनल वेसिकल, दीज बोथ प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, जिसे हम कहते हैं, एक न्यूट्रिशन किसके थ्रू देता है? एक लिक्विड के थ्रू, जिसे हम कहते हैं सीमन। क्या कहते हैं? सीमन। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने
बाद में वो आपका कहाँ चला जाता है, ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर थोड़े टाइम के लिए आपका जो स्पर्म्स है वो स्टोर रहते हैं, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अब जो ब्लैडर है उसके अंदर आपके स्पर्म्स थोड़े टाइम के लिए स्टोर रहते हैं, और ब्लैडर और यूरेथ्रा आपके कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन पास एंड फॉर सीमन, फॉर द सीमन डिस्पैच एंड सीमन और स्पर्म को डिस्पैच करने का आपका एक कॉमन पाथ है। आई होप आपको ये समझ में आया। ये मैंने अभी जो बताया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है। अभी हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए, आप एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।